वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि इस दुनिया में आते हैं और थैलेसीमिया जैसे मर्ज़ का शिकार होते हैं। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जो है हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बनिस्बत एबनॉर्मल होता है, और उसकी वजह से खून की टूट फूट होती रहती है और हर महीने बच्चे को खून चढ़ता है सारी ज़िंदगी के लिए। हम और आप मिल के इस मुल्क से थैलेसीमिया का ख़ात्मा कर सकते हैं। मैं दोबारा कह देता हूँ कि जब हम शादियाँ करते हैं तो उस वक्त हम जहाँ पे इतने अखराजात कर रहे होते हैं, हम हर तरह के कपड़े ख़रीद रहे होते हैं, मेन्यू डिनर के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं, लॉन बुक करा रहे होते हैं, वहाँ पे अगर हम ब्लड के 2 टेस्ट करा लें, लड़के के और लड़की के, कि अगर वो कहीं थैलेसीमिया माइनर तो नहीं, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर को अलामतें नहीं होती हैं और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनसे होने वाले बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, तो लोग बच सकते हैं। और अगर आपको शादी के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि उसके बाद आप ये 1000-1200 रुपये का टेस्ट नहीं भी करा सकते, तो हमारे साथ आज मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर से मोहम्मद इकबाल साहब और काशिमुल्लाह साहब, और इनका सेंटर ये जो टेस्ट है फ्री में कर रहा है। ठीक है, अगर आप लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये टेस्ट कराते हुए हिचकिचा रहे हैं तो प्लीज़ करवाइए। क्यों? अगर आप चाहते हैं आपका बेटा और आपकी बेटी जिसकी शादियाँ हो रही हैं वो किसी अजियत में ना आगे जाएं कि अपनी औलाद की बीमारी की सूरत में, तो प्लीज़ इसको सोशली वेट मत कीजिए कि हुकूमत कानून नाफिज करेगी और काजी जो है वो निकाह से पहले आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। अपने बच्चे बच्ची के हवाले से सोचें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब, चेयरमैन है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर से, और काशिमुल्लाह साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इनसे भी मैं बात करूँगा क्योंकि उनके साहबजादे जो हैं वो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। लेकिन हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, अगर आपकी इजाज़त है इकबाल भाई। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन सा आप कहाँ से? नदीम अख्तर रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है जनाब। डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कि इस मसले कानून साथ असेंबली में बिल पास किए जाए तो काफी मसले हल हो सकते हैं, कई घर बर्बाद होने से बच सकते हैं। देखें जैसे हमारे जो रोजमर्रा में कई लोग इस बीमारी से वफात पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह मतलब शनाख्ती कार्ड आ जाए, पासपोर्ट के अंदर इसका अंदाज किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अभी इकबाल साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। एक और कॉलर हैं, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, लाइन पे हैं, कॉल क्या ड्रॉप हो चुकी है? हेलो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, मोइन बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से? डॉक्टर मोइन अहमद सिद्दीकी कराची से बात कर रहा हूँ। जी मोइन साहब खुशामदीद जनाब। डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब हमारी अनफॉर्चुनेटली कि हमारी नहीं है, लेकिन हम लाइफ के बगैर ही आपका प्रोग्राम में शामिल हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे को सवाल ये करना है कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी 4 बच्चियां, चारों बच्चियां जो है थैलेसीमिया की शिकार हैं, जिनमें से उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो एक्सपायर हो गई है, और 3 बच्चियां जो है उनकी उम्र इस तरह से है कि एक की 12 है, एक की 8 है और एक की 5 है। उनको 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर जो है उनको ब्लड लगता है, और उसके बाद जो है बच्चियां बेचारी एक्टिव है। लेकिन मैं आपसे, आपके प्रोग्राम से और डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूं कि उनकी जिंदगियों को किस तरीके से बचाया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। आप एक काम कीजिएगा, रिपीट में सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे इसका जवाब आप ज़रूर सुन लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इकबाल साहब, मैं पहले तो जहाँ पे कहानी रोकी थी, मैं चाहूँगा जल्दी से आप वो कहानी अपनी पूरी कीजिए। आपको जब पता चला थैलेसीमिया का, आप लोगों को तो पता ही नहीं था उससे पहले? नहीं, कुछ मालूम नहीं था। फिर कैसी ज़िंदगी हमने जब डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि हम इसकी कोशिश कितनी भी करें इसका कोई इलाज ट्रीटमेंट नहीं है, हम इस बच्चे को लेके चलते रहे, ब्लड लगता रहा, और काशिफ ब्लड लगाते लगाते 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। अब उसको महीने के अंदर, 1.5 महीने के बजाय महीने के महीने 15 दिन में, 20 दिन में खून चढ़ने लगा। हम अपनी तौर पे जैसे माँ बाप कोशिश करते हैं वो भी हम कोशिश करते रहे। खून आसानी से मिल जाता था? खून आसानी से किस तरह से, उस टाइम तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी ना। आप अगर 32 साल पहले चले जाएं, जी मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, तो उस टाइम इतनी लेबॉर्ट्रियाँ और इतने ब्लड बैंक महीने कहाँ से अरेंज करते थे? वो एक बड़ा तकलीफ वाला कहानी। पहले शुरू में तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते थे, हम भी देंगे। आखिर में वो रिश्तेदार भी छुपने लगे कि सामने मिलते थे या ब्लड ना मांग लेना। तो वो वक्त एक तकलीफ का ऐसा वक्त था, और हमारी जवानी का टाइम, यानी मैं 20 साल का, मेरी वाइफ 18 साल की थी जब हम पे ये तकलीफ, एक इम्तिहान आ गया अल्लाह की तरफ से। हम जब इसको लेके चले, काशिफ ब्लड लगते लगते और 14 साल का हो गया। जब काशिफ 14 साल का हो गया, 9th क्लास में पढ़ता, तो एक वक्त ऐसा आया कि काशिफ इतना बीमार हो गया कि ना उसके मौत आती थी ना ज़िंदगी आती थी। समझे कि सांस उसका ना आता ना जाता। इतनी हालत उसकी ख़राब हो गई कि हम सोचते थे बस अब हमसे जुदा हो जाएगा। मगर इतनी तकलीफ़ में था कि समझ नहीं आती थी कि हम किस इम्तिहान से, मैं और मेरा बच्चा और हमारी फैमिली गुजर रही थी। एक दिन मैं अस्पताल के बाहर एक फुटपाथ पे मस्जिद बनी हुई थी,
मैं दुआ कर रहा था काशिफ के लिए कि या अल्लाह कोई इसके लिए बेहतरी फैसला कर। या तो जब मैं दुआ करके असर की नमाज़ पढ़ के अंदर आया, तो डॉक्टर साहिबा खड़ी थी गेट पे, मुझे रोक के कहने लगी आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से दुआ मांग रहे थे कि लोग खड़े होकर वो भी आपके बच्चे के लिए दुआ मांग रहे थे कि ये आदमी कितनी तकलीफ में है। तो शायद अल्लाह पाक सुनता भी है ना कभी, मुझे तो नहीं पता मैं अल्लाह से क्या मांग रहा था, बस मैं ये मांग रहा था अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। खैर अल्लाह ने मेरी सुन भी ली और मैंने काशिफ, डॉक्टर ने मुझसे कहा, डॉक्टर बुशरा थी, मुझसे कहने लगी कि मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका दुनिया में कहीं इलाज होगा, आज 14 साल का हो गया, एक बेटा मेरा, मुझे इस ज़िंदगी तकलीफ़ में है। तो उन्होंने बताया हाँ इलाज है मगर देर हो गई है और ये इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैंने कहा इतना अर्सा पहले मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? कहने लगी बस यहाँ पे कौन खर्च करेगा, इतना महंगा है। तो उन्होंने बताया कि 60-70 लाख रुपया, ये 94 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त 60-70 लाख। मैंने कहा ये तो हो जाएगा, अल्लाह कर देगा, अल्लाह मोहलत दे, मुझे दे दे। अल्लाह ने मुझे मोहलत दी, काशिफ की नई ज़िंदगी भी आ गई, काशिफ घर आ गया, स्कूल जाने लगा। अब ये स्कूल जाते जाते काशिफ के साथ हमने कोशिश की कि किस तरह से 90 लाख का खर्चा इटली में था और इंग्लैंड में, और 90 लाख ज़माने में, उस ज़माने में तो स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ ने, स्कूल के बच्चों ने, जब मैं स्टील टाउन में जहाँ मैं रहता था, बड़ी मुहिम चलाई, घर घर गाड़ियाँ रोक के झोली फैलाते थे कि हमारे साथी तालिब इल्म की जान बचाएं। मोइन अख्तर ने, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उस बंदे ने, ऐसा मौका आया है काशिफ के लिए 2-3 प्रोग्राम किए, और ये किसी को शायद नहीं पता, सुनने वालों के लिए भी यूँ बताऊँ, उस बंदे ने एक रात में 73 लाख रुपया जमा करवा दिया मोइन अख्तर। गो कि मुझे नहीं मिले, कोई दूसरे जो कहानी वो तकलीफदा है, मगर मोइन अख्तर ने अपना बड़ा किरदार अदा किया। जब मेरी जाने की तैयारी हो गई, इटली में ले जाने की, एयरपोर्ट भी पहुँच गया, और मोइन अख्तर कहने लगे आप इसको ले जाएं इकबाल भाई, अगर मुझे वहाँ इटली लंदन भी आना पड़ा मैं इसके लिए प्रोग्राम करूँगा, इसकी ज़िंदगी बचाएंगे हम। मैं काशिफ को ले गया, 90 लाख की जगह 11 लाख रुपए, और मेरी फैमिली तो 73 लाख रुपए कहीं, वो तो एक लंबी कहानी होगी ना, वो तो अल्लाह ताला बस, तो उसमें उसको 80 नहीं 2-3 करोड़ की कहानी हुई है, मुझे तो पास 11 लाख। चले अभी इसी पे यहीं पे रोकते हैं कहानी को, और एक कॉलर है हमारे साथ, अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम सॉरी जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। नाजरीन, एक कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये रियल स्टोरी गुजरी है, ये कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। हम सब की ख्वाहिश है, इकबाल साहब की भी ख्वाहिश है, काशिफ मुल्ला साहब से भी मैंने बात नहीं की, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, हम सब की ख्वाहिश है कि जिस अज़ियत से इकबाल साहब गुज़रे हैं, जिस अज़ियत से, जिस तकलीफ़ से काशिफ मुल्ला साहब गुज़र रहे हैं, आप सब आइंदा आने वाली नस्ल को इस बीमारी से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि असम्बली में इसमें कानून साज़ी की जाए, हम सब के अंदर इतना शऊर आ जाए, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, मज़ीद बातें करेंगे। वक्त का एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।